अब बात हम थोड़ा बच्चों पे लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, कि हम तो फिर भी समझ के कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में परेशानी आ रही है, तो योग में इंटरेस्ट ना भी हो, जैसे कभी कभी योगा बोरिंग लगता है, हम इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम भी योगा वालों का है क्योंकि उन्होंने बना दिया है बोरिंग। एक्चुअली योगा बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हाँ। तो बच्चों के लिए स्पेशली हाँ, मैं बोलती हूँ हाँ। कि वो एक जगह स्थिर होके, योगा तो स्थिरता ढूंढता है ना, एक जगह स्थिर होके नहीं कर पाते, तो बच्चों में योगा कैसे इंट्रोड्यूस करें? बेसिकली बच्चों को आप एडवांस योगा करा सकते हो। एडवांस योगा में एडवांस आसन होते हैं, जिसमें चक्रासन है, जिसमें शीर्षासन है, जिसमें धनुरासन है, जो एडवांस मैंने किया 2013 में गोल्ड मेडल जीता। आप उसको एज अ गेम बता सकते हो कि बेटा देखना मैं कोबरा पोज करता हूँ 60 बार, तू दिखा कितनी बार करता है। हाँ। तो जो कंपटीशन होगा ना, बच्चे को मजा आएगा। खेल खेल में योग वो कर सकता है। उसको बिठा करके 1 घंटे मेडिटेशन थोड़ा ना कराना, ये तो मूर्खता है। अगर वो बच्चा बैठ गया तो फिर बच्चा कहाँ रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप उसको कुछ गेम खिला सकते हो। जैसे आप बोलो चल जंपिंग जैक, आप कहोगे योगा का पार्ट तो नहीं है, बट कार्डियो तो है। पंजों पे जब जंप करेगा तो हाइट इंक्रीज भी तो उसकी होगी, प्लस बॉडी उसकी फिट होगी। जब स्कूल में गेम्स होंगे तो अपना बेस्ट भी तो देगा, और जब इंप्रूवमेंट दिखेगी तो वो आपको बोलेगा पापा योगा करते हैं ना। क्योंकि योगा के बाद से मेरे अंदर ये चेंजेस आए। मैं अभी अच्छा पढ़ने भी लग गया हूँ, फोकस भी अच्छा हो गया। पहले मैं भूल जाता था पढ़ने के बाद, अब याद रहता है। गेम्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। करते हैं ना पापा चक्रासन करते हैं ना, वो खुद ही आपको फोर्स करेगा। लेकिन एटलीस्ट उसको गेम्स खिलवाओ, कंपटीशन नहीं। लाइक कहीं लेके नहीं जाना है दूर, घर में उसको बोलो चल चक्रासन होल्ड करते हैं 30 सेकंड, देखते हैं स्टॉप वॉच लगा के कौन कितना कर सकता है। आप नहीं भी कर पा रहे हो तो भी उसको खेल खेल में बोलो, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। तो अभी ना मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन से आसन आप सजेस्ट करते हैं? ठीक है। तो जैसे बच्चे आजकल मतलब स्ट्रेस एंजाइटी सिर्फ बड़ों में ही नहीं है, बच्चों में भी आ चुका है वो चीज। बच्चे भी इस चीज से परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस एंजाइटी बच्चों में रिलीफ कराने के लिए, क्योंकि वो उतना डीप प्राणायाम में नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? और वो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। वो भी कैसे कि आप अपने 10 साल के बच्चे को कह रहे हो कि बेटा मेरे साथ बैठ और एक बार देख कि दोनों में से ओम सबसे ज्यादा लंबा किसका है। तो अगर आप ओम बोलते हो लाइक बेटा मैंने 20 सेकंड का करके दिखाया, अब चल तू दिखा तेरा मेरे से लंबा है कि नहीं है। तो ओम किसका लंबा होता है, चल चेक करते हैं। तो ऐसे वो कर सकते हैं। ऐसे शुरू में 3 बार, फिर बोलते हैं बेटा आज 5 मिनट बैठ के यही करते हैं। और आज लाइक समझ रहे हैं आप गेम्स अगर उसके, क्योंकि बच्चों को तो बड़ा मजा आता है गेम खेलने में। बच्चों को फालतू के ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे गुरुजी आते थे, वो संस्कृत में बड़ी बड़ी लाइन बोलते थे, परेशान उपकारा परोपकार अस्ति अन्यसाम हितकर्णम निर्धने विधानम ऐसा है नाम सहायता एतत् सर्वम परोपकारा। अब हम क्या कर रहे हैं, बड़े बच्चे के पीछे सो गए हैं कि भैया जब वो देखे तो जगा देना बस। क्या हमें क्या करना है इस ज्ञान से? तो हमें उससे कनेक्शन फील होगा ही नहीं। लेकिन जब हमें कंपटीशन खेलने बोला जाता था कि कंपटीशन में प्रैक्टिस शुरू करो, तब तो हमें आलस आता नहीं था, तब तो हमें नींद आती नहीं थी। सेम बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है कि लाइक चल बेटा कंपटीशन करते हैं, ज्यादा अच्छा क्लैप कौन करता है, ज्यादा अच्छा ओम कौन करता है, ज्यादा देर चक्रासन होल्ड कौन करता है। अच्छा चल हाइट इंक्रीज करने के लिए एक आसन कर रही हूँ मैं, ताड़ासन, तू भी मेरे साथ में कर। ऐसे तो कर सकता है बच्चा। हाँ, और आई साइट के लिए, बच्चों के आई साइट आजकल बहुत वीक है, छोटे छोटे बच्चों में चश्मे लगे हुए, मोटे मोटे पावर पहनते हैं इतना ज्यादा, तो उसके टाइम बढ़ गया है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा ये। तो उसके लिए कोई योगा या फिर कोई ऐसा उपचार? देखो ओम चैंटिंग तो आप करा ही रहे हो, भ्रामरी प्राणायाम भी करा सकते हो, अनुलोम विलोम बोलो, बस 5 बार करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी उसको आप ऐड करा सकते हो खान पान में, ठीक है, सुधार करवा सकते हो, करवाओ। एक आदत उसको बोलो कि जितनी देर भी आप जब पानी पियो, जब आप नहाओ तो मुंह में पानी भर के रखो, लास्ट वाला सिप। ठीक है। अगर ये आप करते हो फायदा करेगा। सुबह उठने के बाद बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, जिसको भी चश्मा चढ़ा है या डार्क सर्कल है, उसको बोलो मुंह में पानी भरे और ठंडे पानी के छींटे, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, जो भी नल से पानी आ रहा, छींटे मारे। अगर ऐसा आप करते हो, प्लस एक आती है नेत्र ज्योति पतंजलि की, उसका नाम दृष्टि हो गया। वो जलता बहुत है, लेकिन एक एक बूंद भी अगर आंख में डालोगे, क्योंकि अदरक और उसमें लहसुन प्याज का रस है, शायद बहुत जलता है वो। अगर एक एक बूंद डालना शुरू करते हो, आप कहोगे सर बच्चे के लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। उसी बच्चे को हम लोग हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से एडमिट भी तो करा के आते हैं, तब भी तो वो इंजेक्शन का पेन लेता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसको जमीन से जुड़े हुए पेन दे दें थोड़ा सा, ताकि वो हमसे ज्यादा मजबूत हो जाए। जिस एज में हम लोग कामयाबी के एक ऐसे शिखर पे थे जब लाइफ को जीना था, तब हमें पर्टिकुलर कोई बीमारी हो गई, उस बच्चे के साथ तो ऐसा ना हो। तो थोड़ा सा फोर्स करके ही सही, थोड़ा मोटिवेट करके ही सही, थोड़ा प्यार से ही सही, थोड़ा डांट के ही सही, लेकिन सही डायरेक्शन दिया जा सकता है। और बच्चों में आजकल ना डाइजेस्टिव बहुत इशू है कि डाइजेशन का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके लिए क्या फिर कोई योगासन है जो वो मतलब ठीक कर सके? पवन मुक्तासन, भुजंगासन, धनुरासन,
उत्तान पादासन, ये 4 आसन उसको बहुत हेल्प करेंगे। 5वां सूर्य नमस्कार उसको बोलो, वो कर सकते हैं। कोई टाइमिंग ऐसे मतलब कि ऐसे देखो, खाली पेट बच्चे को तो कभी भी कराओ। खाली पेट इन द सेंस कि लाइक स्कूल से आने के बाद 3 बजे बच्चा थक जा रहा है, तब तो कराइए, फायदा नहीं, फिर 5 बजे कराओ। या फिर सुबह, अगर आपके घर में ऐसी आदत है कि सुबह 5 साढ़े 5 सब उठते हो, तो फिर बच्चे को बोलो कि आधा घंटा हमारे साथ मेहनत करो, उसके बाद में करियो। देखो जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है।